होती है, गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन सच्चे दिल से तौबा की जाए, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। किताबों में एक वाक़या मिलता है, आपने ये वाक़या बार सुना होगा, लेकिन जो अहादीस के अंदर जो इबरत के वाक़यात हैं, बार बार सुनने से अमल का जज्बा पैदा होता है और मौके माल के एतबार से भी बाज़ औक़ात बंदे के दिल के अंदर असर हो जाता है उसका। वो वाक़या ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे से पहली उम्र में से किसी आदमी ने 99 कत्ल किए हुए थे और अब उसके दिल के अंदर ये दाइया पैदा हो गया कि मुझे माफ़ी मिल सकती है, मुझे माफ़ी मिल जाए, मेरे गुनाह भी बख्श दिए जाएं। ये फिक्र पैदा हो गई कि आखिर में क्या जवाब दूंगा, कैसे मेरा हिसाब होगा, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ पर वापस आने का कोई यानी चांस नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा अगर मुझे माफ़ी ना मिले। तो उस फिक्र में उसने अपनी बस्ती के किसी आदमी के साथ ये बात की कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। तो उसने कहा कि उस वक्त का जो आलिम था, उस ज़माने का राहिब था या कोई और आलिम था, उसके पास भेजा कि फलां बंदे के पास जाओ, वो तुम्हें तरीका बता देगा, इसका बख्शिश का, माफ़ी का तरीका बता देगा। अब वो उसके बताने पर उस आदमी के पास गया, उस आलिम के पास गया और उसके सामने जाकर अपनी बात रखी कि मैंने इतने कत्ल किए हैं लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो क्या तरीका होगा कि मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर। उसने कहा 99 कत्ल तुमने किए हुए, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। उसने कहा अच्छा फिर मैं 100 पूरा कर देता हूँ। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। तो जब माफ़ी नहीं मिलेगी तो मैं ये काम करता हूँ। लेकिन उसके दिल के अंदर वो जो जज्बा था वो मांग नहीं हुआ, वो डर और खौफ अल्लाह का जो था वो बदस्तूर कायम रहा। और इसी फिक्र में उसने किसी और से पूछा गया, उसने कहा कि इस बस्ती से, हमारी जो बस्ती है इससे कुछ फासले पर दूर एक और बस्ती है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर अल्लाह वाले इबादत गुजार लोग हैं, वो तुम्हें तौबा करने का तरीका बता दें। अब वो घर से निकला इस नीयत के साथ कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो मुझे तौबा का तरीका बताएंगे, मैं तौबा करूँगा। तौबा तो समझो उसकी हो गई थी, पहले उसके दिल की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। नीयतन उसने, उसके दिल के अंदर डर और खौफ पैदा हो गया, तो वो घर से निकला उनको मिलने के लिए, अल्लाह वालों के पास जाने के लिए। तो जब आधे रास्ते में पहुंचा तो उसकी वफात हो गई, अजल का दाई आ गया, कज़ा आ गई और वहीं रास्ते में ही उसके रूह कब्ज़ करने के लिए दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी आ गए और जहन्नम वाले भी आ गए, और उनके आपस में तकरार हो रही है। एक कहता है, जन्नत वाले कहते हैं कि इसने तौबा की नीयत की है, इसलिए हमने इसकी रूह हमने कब्ज़ करनी है, हम लेकर जाएंगे। और जहन्नम वाले कहते हैं कि सारी जिंदगी इसने नाफरमानी में गुजारी है, लिहाजा इसकी रूह हम लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा, किताबों में लिखा है कि वो आया और उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम वो रास्ता नाप लो कि शर की बस्ती की तरफ से आया और खैर की बस्ती की तरफ जा रहा है। अगर तो ज्यादा रास्ता एक ये गुजार कर आ गया है, ये तय करके आ गया है, और खैर वाली बस्ती की तरफ जो है ना कम रास्ता रह गया है, तो फिर तो इसको जन्नत वाले ले जाओ, इसकी रूह को। और अगर जहाँ पर जा रहा है वो रास्ता ज्यादा है और जो रास्ता उसने तय किया है वो कम है, और फिर इसको दूसरे ले जाओ। अब रास्ता जो है ना उन्होंने नापा, रास्ते की पैमाइश की गई, तो कतरे कतरे मैंने थोड़ा सा मामूली सा जो है ना वो रास्ता उस जहाँ पर जा रहा था वो रास्ता कम था, और जो तय किया उसने वो रास्ता ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया नेकी वालों को, जन्नत वालों को, वो जन्नत वाले फरिश्ते जो है ना वो उसकी रूह को कब्ज़ करके दे गए। अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा। बाज़ रिवायात में आता है कि उस तरफ वाली ज़मीन कम हो रही थी, अल्लाह ताला ने उसको सुकेड़ दिया, सुकेड़ कर उस बंदे को बख्शना था तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। अल्लाह ताला तो ऐसा बख्शने वाला है, ऐसा मेहरबान है, इतने बड़े बड़े गुनाहों को भी बख्श देता है, इतने बड़े बड़े गुनाहगारों को भी माफ़ कर देता है।
सिर्फ ये है कि दिल की नीयत तो हो माफी मांगने की, सच्चे दिल से, दिल के अंदर इनाबत हो, दिल के अंदर आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है बंदों। उससे उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो बहुत गफूर रहीम है।